लेकिन असली जो सबसे बड़ा जो लम्हा है वो 1971 का है। लंदन में ही है, लेकिन लॉर्ड्स नहीं, ओवल है। टीम एफर्ट जो हम लोग बार बार बात करते हैं कि बाहर में आपको जीतना है, टीम एफर्ट से जीतना है, उसकी बुनियाद मुझे लगता है कि 1971 ओवल से पड़ी। मतलब एकदम जेन्युइन प्यार। मतलब ये तो बोल रहे हैं इनको फूल, लोग इतने कंसर्न थे कि पानी की बोतलें बस में फेंक रहे हैं, खाने का सामान, उनको लग रहा है कि लड़के जो हैं भूखे हैं, चल रहे हैं। और कहानियां सुनाने के लिए हमारे पास कहानीबाज जो हैं वो हाजिर हैं। दरवाजे के पीछे खड़े, दरवाजा खोलिए तो सही, अंदर आइए तो सही, तोड़ के आ जाइए, बैठिए तो सही, कहानी सुनाइए तो सही। आज क्या लेके आए? आपको कादर खान वाली जो इंट्रोडक्शन दी है मैंने, वाह भाई, बड़ा हो गया, बड़ी इंट्रोडक्शन होगी कादर खान साहब वाली। अब आपको खरा उतरना पड़ेगा इस पे। देखिए, मुझे लग रहा था कि इंग्लैंड कहानी सुन रहा था 1971 की, हम लोगों ने ज़बरदस्त स्टोरी देखी। अब बहुत सारी नई पीढ़ी को ध्यान नहीं होता, क्योंकि जब भी आप इंग्लैंड की बात करते हैं, कामयाबी की बात करते हैं, ग्रेट मोमेंट्स की बात करते हो, तो क्या इन्वेरिएबली लॉर्ड्स ध्यान में आता है, 1983 ध्यान में आता है। लेकिन असली जो सबसे बड़ा जो लम्हा है वो 1971 का है। लंदन में ही है, लेकिन लॉर्ड्स नहीं, ओवल है। ओवल में लोगों ने कह दिया कि भाई आपकी पहली सीरीज, लेकिन अगर उसके कॉन्टेक्स्ट में जाएं, बड़ी दिलचस्प कहानी के आखिरी दिन गणेश चतुर्थी का भी हमने देखा कनेक्शन। एक छोटी सी हाथी भी उस मैदान में आए हुए थे, उसकी कहानी बाद में बताऊंगा। लेकिन वाई 1971 को लोग इतना हाईली रेट करते हैं कि भाई आपकी 83 जो हुई, 83 की जो विक्ट्री वनडे क्रिकेट में, उसका बेस कहीं ना कहीं जो आपको कॉन्फिडेंस मिला वो 71 से। और वो मामूली जीत नहीं थी, क्योंकि ये टीम उससे पहले, इंग्लैंड से पहले वेस्ट इंडीज में गई थी। 1971 में वेस्ट इंडीज में पहली बार सीरीज जीत कर आई थी। और बहुत सारे लोगों को ध्यान नहीं है कि इंग्लैंड की वो टीम थी 71 में, रे इलिंगवर्थ की टीम बहुत मजबूत टीम थी, एशेज जीत कर आई थी। उसके बाद वो अपने घर में आ रहे थे। और अगर आप ये भी देखेंगे बैकड्रॉप में 19 मैचेस इंग्लैंड में इंडिया खेल चुकी थी तब तक, 1932 से लेकर 71 तक में। सीरीज तो छोड़ दीजिए, आप टेस्ट भी नहीं जीते थे। तो 19 अटेम्प्ट के बाद, और इवन ओवल में अगर आप देखा जाए तो लगभग 12 मैचेस हुए थे। इंडिया तो छोड़ दीजिए, सब कॉन्टिनेंट की कोई भी टीम आती थी वहां जीत नहीं पाती थी। वहां पर आप आते हो, पहले 2 टेस्ट मैच ड्रॉ रहते हैं, लेकिन इंडियन टीम लगातार है। और ऐसा नहीं कि आसान जीत थी। पहले मतलब इन्होंने 355 रन इंग्लैंड ने बनाए बैटिंग करते हुए, इंडिया 284 बनाती है, पहली पारी में पिछड़ती है। लेकिन यहाँ पर जो है सबसे बड़े जादुई गेंदबाज जिसको हम लोग बोलते हैं, भगवत चंद्रशेखर, एक ऐसे गेंदबाज जिनके नाम चुनिंदा गेंदबाजों में से, मतलब लगभग 250 विकेट है, 242 इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 58 टेस्ट मैच खेले और उनके रन कम है, 150 रन उन्होंने बनाए नहीं है, 250 के करीब विकेट है उनके। और वो 6 for 38 का जो स्पेल, इंग्लैंड को जल्दी से बंडल आउट करना, फिर 173 का चेज था। उस चेज में आप देखिए किसी भी बैट्समैन ने, गावस्कर हैं उसमें, सरदेसाई हैं, वाडेकर हैं, किसी का अर्धशतक नहीं है, उसके बावजूद टीम इंडिया जीतती है 4 विकेट से। टीम एफर्ट जो हम लोग बार बार बात करते हैं कि बाहर में आपको जीतना है, टीम एफर्ट से जीतना है, उसकी बुनियाद मुझे लगता है कि 1971 ओवल से पड़ी। और इत्तेफाक से देखिए 50 साल हुए थे, पिछले बार भी हम लोग ओवल में थे, वहां पर जीते थे, 2-1 की लीड ली। इवेंचुअली भले सीरीज नहीं जीत पाए, वो बराबर हो गए, तो उम्मीद करते हैं ऐसे ही बराबर हो गया। अजय भाई, नहीं, 1971 था ही बड़ा इंपॉर्टेंट, मेरी पैदाइश हुई। एब्सोल्युटली। और ये देखिए, ये वो मैच समरी है उस मैच की। ये देखिए यहाँ पर, जैसा कि आपने कहा, कोई भी 6 for 38, 100 रन पे जब आप ऑपोजिशन को आउट करते हैं, आखिर में यहाँ पे भी वही देखने को मिल रहा है ना कि गेंदबाज ने ही आपको टेस्ट मैच जिताया। आखिर में हाइलाइट्स जरूर नजर आ रही हैं। आप 70-80 रन से पिछड़े हुए हैं, फिर वो गेंदबाज ने कमाल किया, 101 पे दूसरी टीम को आउट किया, फिर जाके आप वहां जीते। और प्योरनेस थी। ये नहीं है कि वो सीमर 4 के 4 स्पिन गेंदबाज थे। 6 की 6 विकेट दिखा रहा हूं आपको मैं। कमाल। ये देखिए, ये दूसरी, पेस कितना था, ये तीसरी। आई थिंक सर के बारे में, चंद्रशेखर सर के बारे में भी इतना क्रिकेट की बात नहीं होती, क्योंकि आप बात करते हैं आज फिटनेस की, आज ये इसकी उसकी। इनके बचपन में इनका हाथ जो है ये पोलियो से इफेक्टेड, जी बिल्कुल, ये थ्रो भी नहीं कर सकते थे राइट हैंड से, सिर्फ गेंदबाजी कर सकते थे। वाओ। तो वो भी आपको, आई थिंक ये सबसे बड़ी चीज है कि एक फिजिकली ऊपर वाले ने बचपन में ये आपके हाथ में नहीं होता, वो आपकी कमी रह गई। आप एक ऑर्डिनरी काम नहीं कर सकते, लेकिन आप एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम कर सकते हैं। और रन की जो बात करी कि विकेट ज्यादा है रन से, ये भी दिखाते हैं। उस जमाने में उनको खिलाते थे जो बॉलर बॉलिंग करते थे, खाली बैटिंग नहीं करते, इसलिए बाहर नहीं बैठते थे। अजय भाई ने ऊपर वाले का जिक्र किया, तो इस टेस्ट मैच में ऊपर वाले का जिक्र करना जरूरी है, क्योंकि जिस दिन इंडिया जीती है गणेश चतुर्थी का दिन है। और उस दिन कुछ फैंस लोग तो लंदन में
उन्होंने एक हाथी को ले आए थे वहाँ पर, अब पूरा एकदम सजा वजा कर उनको ग्राउंड में डाल दिया गया था। अजीत वाडेकर साहब 45 नॉट आउट थे प्रीवियस डे में, और उनको अगले दिन बैटिंग करने जाते हैं, तो वो देखते हैं अचानक हाथी से, तो उनको लगता है कि यार ये तो बड़ा अच्छा संकेत है हमारे लिए, हाथी आया हुआ, गणेश चतुर्थी का दिन है, आज कुछ होगा, ऐतिहासिक दिन है। अनफॉर्चुनेटली वो रन आउट हो जाते हैं, लेकिन उसके बावजूद अजीत वाडेकर साहब जो अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन वो उनका इंटरव्यू मैंने एक पढ़ा था, उन्होंने कहा कि मैं लौट रहा था, मुझे लगा कि यार मैं आउट हो गया जल्दी, लेकिन कहीं ना कहीं ये जो छोटी बेला, हाथी का नाम था, मौजूदगी, गणेश चतुर्थी का दिन था, बोला यार मेरे साथ भले दिन की शुरुआत अच्छी नहीं हुई, लेकिन इंडियन क्रिकेट के साथ अच्छी शुरुआत होगी, और एक्चुअली हुआ। और दूसरी चीज़, एक चीज़ और गौरव, जो 2007 में जब इंडियन टीम जीती थी, आरपी उस टीम के मेंबर थे, वर्ल्ड कप जीत के आई थी, और मुंबई की सड़कों में बोलते हैं कि ठहर गया था, वैसा स्वागत बोलते हैं कि जो कि देखने को नहीं मिला। लेकिन पहला एक्चुअल सेलिब्रेशन 1971 की टीम मुंबई में आई थी, लोग कहते हैं पुराने ज़माने वाला, वैसा ही जिस तरह से इनकी टीम को प्यार मिला था, वैसे ही लोग मुंबई की सड़कों पर खड़े थे। उसके बारे में उस समय शायद टेलीविज़न और इतना ज़्यादा नहीं था, मीडिया में चर्चा नहीं हुई, लेकिन दैट वाज द फर्स्ट इंसिडेंट जब पूरी मुंबई जो है सड़कों पे आई थी, 71 की टीम को उन्होंने पूरा अभिवादन दिया था। आप लोगों को 4 घंटे लगे थे ना एयरपोर्ट से? 4 घंटे लगे थे। मुझे तो पता नहीं था कि हमने कुछ ऐसा बड़ा अचीव किया। दुबई एयरपोर्ट में कुछ नहीं, आराम से बैठे, जब इंडिया लैंड हुए हमने कुछ तो किया हमने। इससे पहले तो हमने जीत के आए, वर्ल्ड कप हमारे अंदर था कि हम जीत के आए, और जैसा स्वागत था कि बारिश हल्की हल्की हो रही, तो पूरा क्राउड जैम पैक था। हमें शायद 4 घंटे लग गए वहाँ से पहुँचने, बस धीमे 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 चल रही है यहाँ पर, हर तरफ क्राउड, हर तरफ लोग फूल फेंक रहे हैं ऊपर, और सब दूसरी साइड के लोग रुक रुक के, जो लोग जा रहे होंगे एयरपोर्ट, रुक रुक को वेव कर रहे हैं कि गाइस वेल डन, बहुत अच्छा अचीवमेंट। पर हुआ जब बॉम्बे लैंड हुए, भाई ये तो कुछ तो हुआ है कि पूरा एयरपोर्ट से बाहर तो हमें पता नहीं था क्या हो रहा है, एयरपोर्ट पूरा पैक था। नहीं, ये तो ऐसा होता है। और अब जब 24 का वर्ल्ड कप जब जीत के आए, तो मैं था वहाँ पे वानखेड़े स्टेडियम में, जब हमने वो वेलकम किया वहाँ पे टीम को, मैं आपको बता नहीं सकता कि हम लोग, मैं तो थोड़ा जल्दी चला गया था, मैंने कहा कि पहले निकल जाओ क्योंकि क्राउड होगा बहुत बाहर, गाड़ी ना पहुंच पाए अंदर, क्योंकि इतने लोग, वो 5:30-6 बजे ही, टीम 9 बजे आने वाली थी, 5:30-6 बजे ही इतने लोग आ गए थे कि गाड़ी लास्ट करीब 1 किलोमीटर या कुछ जा ही नहीं सकती, क्योंकि इंसान इतने ज्यादा हैं, बंदे इतने हो गए, जा ही नहीं सकते आप। तो मैंने कहा कि अब क्या करें भाई, तो मैंने हुडी पहनी ऐसी और मैं जाने लगा, बस दौड़ने लगा। लकीली कई लोगों ने वहां पे देखा कि अरे अरे आप आ रहे हो, तो उन्होंने पुलिस वालों को बोल के थोड़ा सा खुद, और ये मेरे को मुंबई की जनता बड़ी अच्छी लगती है, ठीक है, ऐसे जब फील्ड पे भाग के भी आते हैं तो उठा के नहीं ले जाते। उन्होंने रास्ता बनवाया, उन्होंने कहा भाई इनको जाने दो स्टेडियम अंदर, तो उन्होंने रास्ता बनवाया, अंदर गए, जूतों के ऊपर पूरा कीचड़ क्योंकि इतने सारे लोग, और हम फिर वहां पे बीसीसीआई के हेडक्वार्टर से वहां पे देख रहे थे, टेरेस से जाके देख रहे थे, न्यूज से देख रहे थे कि बाहर कितने बंदे हैं। और ऑब्वियसली मुंबई पुलिस, हैट्स ऑफ टू देम, क्या संभाल के रखा था उन्होंने वहां पे। पर इतने लोग, इतना प्यार, इट्स आउट ऑफ कंट्रोल रियली। गौरव, जो आरपी ने जो बात बोली ना, मुझे याद आ गया, मैं 2024 वाली विन वेस्ट इंडीज में भी देखा, यादगार, टीम के साथ भी आया फ्लाइट में, यादगार अनुभव। 2011 वानखेड़े की जीत देखी धोनी की टीम को, लेकिन मैं 2007 वर्ल्ड कप कवर नहीं किया था, आरपी की टीम आई थी, इनके बगल में इनके 2-3 लोग आरपी इंक्लूडिंग आरपी इंटरव्यू किया था, लेकिन वो जो सेलिब्रेशन देखा हूं, मुझे, अगर आप मुझे पूछेंगे एक मोमेंट जिसको कैप्चर करना हो, जो मैंने कवर नहीं किया वर्ल्ड कप, वो सेलिब्रेशन। मुंबई की जनता वैसा न भूतो न भविष्यति, मतलब एकदम जेन्युइन प्यार, मतलब ये तो बोल रहे हैं इनको फूल, लोग इतने कंसर्न थे कि पानी की बोतलें बस में फेंक रहे हैं, खाने का सामान, उनको लग रहा है कि लड़के जो हैं भूखे हैं, चल रहे हैं, तो वो जो देखा था ना, और पूरा, और हर तरह के लोग, मतलब महिलाएं, बुजुर्ग, बच्चे, और कोई कैओस नहीं था एकदम, जिसको अब तो इंस्टाग्राम वाली जनरेशन आ गई, हर कोई वीडियो लेना है, तभी जेन्युइन लव, वो मैंने वैसा मोमेंट नहीं देखा। मतलब अगर आप मुझसे पूछेंगे, जो आरपी बोल रहे हैं, नंबर 1 मोमेंट इन इंडियन क्रिकेट, इंडियन टीम का अराइवल 2000। नहीं, वहां पे इनफैक्ट टीम कह भी रही थी कि बोतल भी फेंकी तो नींबू पानी की। वर्ल्ड कप का सेलिब्रेशन चल रहा है, नींबू पानी कोई चीज होती है फेंकने वाली है? नारियल पानी थे। मजाक कर रहे हो? नारियल पानी फेंकोगे तो बोतल में ही फेंकना, नारियल ना फेंक देना पूरा। यहाँ पे तब तो ये सीलिंग वगैरह था नहीं ना, तो पुराने रास्ते से आए थे, वो रास्ता भी ऐसा था कि जहाँ पर छत के ऊपर भी लोग खड़े हुए हैं, नीचे भी खड़े हुए हैं, बस धीमे धीमे मूव कर, बस की मूव कर रही थी, हल्का हल्का मूव कर रही थी, पर धीरे धीरे मूव करने दे रहे थे। बारिश हो रही थी, हम लोग भी थोड़ी देर भीग के नीचे, बस में फिर ऊपर, वो अलग एक्सपीरियंस था। यहाँ पर मुझे लगा नहीं था कि ऐसा स्वागत होगा, कि यार पूरी मुंबई रुक गई उस दिन, जो हमारी कमर्शियल कैपिटल है, जनरली किस लिए रुकती नहीं, पर हमारे लिए रुक गई थी उस दिन। बहुत ही बढ़िया।
ये आपको किसी ने कहा ही नहीं था कि 71 में भी रुकी हुई थी, हमें पता नहीं था मुझे। फिर 83 में भी रुकी हुई थी। हाँ। तो यही है कि सिलेक्टिव मेमोरी हो गई है आजकल। नहीं मतलब आपको जो आपने एक्सपीरियंस किया है वो हाँ, आपको वही याद है, जो आपने देखा आपको याद है, और इसीलिए तो हम यहाँ पे आते हैं आपको बताने के लिए कि कब कब क्या क्या कहाँ कहाँ हुआ था। जी हाँ। फिफ्थ टेस्ट लाइव नाउ टीवी पर देखिए सिर्फ सोनी स्पोर्ट्स के चैनल्स पर।